जुड़ रहे हैं अल्फा क्रेडिट एडवाइजर के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश कोठारी। कैपिटल मार्केट में राजेश कोठारी के पास 25 सालों का अनुभव है। इनके फ्लैगशिप ट्रिपल ए इंडिया अपॉर्चुनिटीज पीएमएस प्लान ने 2009 से अब तक 17% का एक आपको कैगर दिया है, कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया है। तो आइए राजेश जी समझते हैं कि इस समय इस पोर्टफोलियो को वो कैसे अप्रोच कर रहे हैं। राजेश जी गुड मॉर्निंग। तो अगले 13 साल भी 17% कैगर पॉसिबल है क्या इंडियन मार्केट में और आपके फंड में? Good morning, Anuj, and it's a really thanks and congrats to you for being now on Hindi channel apart from of course English channel. So I think long term अनुज जी बहुत ही सिंपल है कि मार्केट क्या होता है। मार्केट अर्निंग्स ग्रोथ का मिरर होता है। तो अगर सपोज किसी को बाजार में सपोज कोई पर्टिकुलर रिटर्न कमाना है अगले 10 साल में, सपोज किसी को 15% रिटर्न कमाना है, तो उसको वो टाइप के स्टॉक्स लेने पड़ेंगे जो उसको 15% अर्निंग्स ग्रोथ दे। सही बात है ना? अगर आप हमारा पोर्टफोलियो देखो तो लास्ट 18 लास्ट 13 साल का जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, जो 1 करोड़ रुपया इज बिकम 9 करोड़, ऑलमोस्ट 9 करोड़ इन 13 ईयर्स, बिकॉज हमारा पोर्टफोलियो का अर्निंग्स ग्रोथ 18 से 20% है। 18 से 20% अर्निंग्स ग्रोथ, डेट फ्री बैलेंस शीट, 18 to 20% प्लस रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये जो तीन कॉम्बिनेशन जो है, दैट कॉम्बिनेशन इज वेरी गुड कॉम्बिनेशन विच इज बेसिकली सीक्रेट सॉस। अगर आप मुझे पूछे कि सीक्रेट सॉस क्या है इस चीज का, सो दैट इज बेसिकली द सीक्रेट सॉस। अभी आगे का जो 10 साल है उसमें बेसिकली 18% रिटर्न कमाने के लिए हम यही स्ट्रेटेजी कंटिन्यू कर रहे हैं कि अगर हमें अर्निंग्स ग्रोथ लेना है, जो पोर्टफोलियो में कंपनीज लेनी है, वो हमें मिनिमम 18 से 20% का अर्निंग्स ग्रोथ वाली कंपनी लेनी पड़ेगी। तो जाके हम 15, 16, 18, 20% जो भी रिटर्न बनेगा अगले 10 साल में, दैट इज द ओनली वे टू मेक रिटर्न्स इन इक्विटी मार्केट। राजेश जी, इस 18% रिटर्न को फिर अचीव करने के लिए आपका पोर्टफोलियो मिक्स कैसा दिख रहा है? क्योंकि नॉर्मली बिग बॉय स्टेबल रिटर्न्स देते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा एज आता है वो स्मॉल कैप्स या फिर मिड कैप्स में आता है। क्या वो कुछ आपने आइडेंटिफाई करना शुरू किया है स्पेस में से? Good question, Harshida ji. So basically, this is a pure multi-cap. We are 50% large cap, 20-25% mid cap and 20 to 25% small cap. लेकिन ये बहुत एक इंपॉर्टेंट जो बात आपने ऑब्जर्वेशन आपने किया कि क्या अल्फा स्मॉल कंपनी से आता है या स्मॉल कैप से आता है, ये दोनों बहुत डिफरेंट चीज है। तो हमने क्या किया है, वी विल नॉट बाय एनी कंपनी इन अवर पोर्टफोलियो विच इज अ स्मॉल कंपनी बाय प्रॉफिट साइज। कंपनी मार्केट कैप का डेफिनेशन से स्मॉल हो सकती है, लेकिन कंपनी का मार्केट शेयर और कंपनी का जो प्रॉफिट साइज है वो बड़ा ही होना चाहिए। तो दैट्स बेसिकली अवर इन्वेस्टमेंट फिलोसफी। वी डू नॉट बिलीव इन माइक्रो कैप, वी डू नॉट बिलीव इन कंपनीज विद a net profit of 10, 20, 30 crores. We do not basically buy the companies which are basically probably number 10 or number 15th in market share. No, we buy only market leaders. We buy only companies with roughly 100 करोड़ के ऊपर जिसका प्रॉफिट है, roughly that's our universe. तो सिर्फ 550 कंपनी इंडिया में है जो 100 करोड़ के ऊपर का प्रॉफिट कमाती है, और हमारा पोर्टफोलियो का जो यूनिवर्स है, इट इज बेसिकली मेड अप ऑफ दैट्स यूनिवर्स फ्रॉम वेयर we filter, of course, further screening and further research and due diligence, and then we buy the companies which are market leaders within that particular space. So we have across market cap, but from the profit size perspective, only large companies buy profit. ओके, ठीक है। तो ये एक स्ट्रैटेजी है। तो राजेश जी, इस समय क्या थीम्स आप पोर्टफोलियो में इस समय क्या आपने रिसेंट एडिशन किया है, क्या डिलीशन किया है? अगर आप कुछ बता सकें हमारे व्यूअर्स के लिए विद प्रॉपर डिस्क्लोजर, तो बताइए जरा। Sure. So basically, capital goods एक ऐसी थीम है, on which we are extremely bullish from almost like last 1.5 years. कई बार हमारी CNBC पे भी आपके साथ ये बात की चर्चा हुई है। एंड अगर आप देखिए आज most of the capital goods company are 52-week high. And not only they are 52-week high, they are probably up almost 30, 40, 50% in 1 year. तो मार्केट इज लाइक 1% हाई इन 1 ईयर। लास्ट अक्टूबर भी बाजार 18,000 का निफ्टी था, आज भी बाजार 18,200 का निफ्टी है, 18,500 का निफ्टी है। लेकिन बहुत सारे जो कैपिटल गुड्स कंपनी है वो बेसिकली एक साल में 25, 30, 40, 50% बढ़ गई है। तो हमें लग रहा है कि ये कैपेक्स थीम विल कंटिन्यू, इट इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द साइकिल। और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो थीम है उसके अंदर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर का कैपिटल एक्सपेंडिचर, बैंकर्स की विलिंगनेस टू लैंड, बोरोअर्स की गुड बैलेंस शीट सो दैट बैंकर्स कैन लैंड इट,
And many more such initiative, चाहे आप PLI पकड़ लीजिए, चाहे आप मेक इन इंडिया इनिशिएटिव पकड़ लीजिए, ये सब का जो टोटल इफेक्ट है, that will lead to very strong capital goods expenditure related theme to continue to do well over next at least 2 to 3 years. So that's the first thing on which we are very bullish. We roughly hold about 11 to 12% in this space. Second space on which we are very bullish is banking and finance. तो बहुत लंबा अरसे के बाद नॉन फूड क्रेडिट ग्रोथ डबल डिजिट आया हुआ है. For 2 consecutive months, we have seen strong double digit, this particular number, non-food credit growth. So we believe that the banking space will continue to do well from here on. And of course, you need to be selective when you buy banking. Third important space on which we are very bullish is automobile and auto ancillary. Last 4 years were not good. The worst is over and best is yet to come. The raw material prices are coming down. Demand remains strong. Urban, of course, has been very strong in last first half. I think rural India will also recover in next 6 months because agriculture sector has been doing reasonably well. If you look at the wheat crop and many other such things. So automobile and auto ancillary is another sector on which we are very positive. And last but not least is a specialty chemical theme. But वहाँ पे you have to be very, very selective because many of these companies are already at their lifetime highs and the valuations are also expensive. So you need to be very selective, what you are buying in specialty chemical space. तो राजेश जी, ये 4 सेक्टर्स आपने आइडेंटिफाई किए जहां पर आप नया पैसा शायद लगा रहे हैं. कुछ ऐसे सेक्टर्स है क्या जहां पर आपने अपनी वेटेज कम की हो या फिर पोजीशंस कंप्लीटली एग्जिट की हो? Oh yes, many sectors. So for example, from last almost, I would say 1 to 2 years, we have a very low exposure to pharmaceutical sector. So this space, we are right now not much bullish on pharmaceutical as a sector. Commodities, of course, we don't buy in a portfolio as a investment philosophy. We don't buy any commodities. So that is the second sector. Third sector on which we are a little bit, I would say, little bit cautious is the, within consumer a particular themes, So there are, consumer is of course a very big sector, but within consumer there are multiple sub-sectors. So we need to be very, very selective within consumer, what you want to buy and what you want to avoid. So that is another thing, in which further micro, what I would say, micro analysis is required that, you don't get exposed to the wrong segments, of the sector. So these are the few sectors on which, we have been cautious or underweight, more positive and bullish on cyclicals and less bullish, on consumer or defensives or sectors like healthcare and companies like that. राजेश जी, तो हमारे आवाज के दर्शकों के लिए थोड़ा बेटर रहेगा अगर आप एक दो स्टॉक्स बता दें पोर्टफोलियो में जो आपने एडिशन किए हो. जैसा मैं कह रहा हूँ विद प्रॉपर डिस्क्लोजर, जो सेक्टर स्पेसिफिक तो आपने बात कर दी, लेकिन एक आध स्टॉक्स बता देंगे तो वो काफी अच्छा रहेगा. See, basically, please put disclosure क्योंकि stocks की बात कर रहे हैं तो we hold for our clients or in individual personal capacity. So kindly put a disclaimer. But so in capital goods space, one company which we added, in last few months and we remain positive even at current levels is, for example, Kirloskar Pneumatic. Now, this is the company which is a very, very leading player in the space of compressors. And the company is going to get growth from both domestic side as well as export side. Strong management, very good corporate governance, market leadership, very, very efficient balance sheet and capital allocation, and the renewed focus by the management. These are the 4 reasons why we are positive on this name. ये पूरी जो स्पेस है अनुज जी, जहां पे किर्लोस्कर न्यूमेटिक ऑपरेट करते हैं, वहां पे मल्टीपल ग्रोथ ड्राइवर है. जैसे फॉर एग्जांपल जितने हमारे गैस स्टेशन ज्यादा लगेंगे उतने कंप्रेसर्स रिलेटेड का जो आपका जो प्रोडक्ट्स है उसका डिमांड ग्रोथ ज्यादा रहेगा. सिमिलरली एक्सपोर्ट्स में अभी यूरोप में एनर्जी प्राइसेस आर एट लाइफ टाइम हाई. मेनी ऑफ द सेक्टर्स आर बिकमिंग अनकॉम्पिटिटिव इन यूरोप. सो एक्सपोर्ट्स की एक बहुत बड़ी नई अपॉर्चुनिटी ओपन अप हो गई है. सो आई थिंक यू हैव 2 levers, strong domestic market and at the same time better export market. On top of this, companies also has been very, very innovative and companies adding the new products in its portfolio where traditionally company was not very strongly present.
So that will also give the additional growth lever to the company. So we are reasonably positive on this name, and I think we expect company to deliver strong earnings growth over next 2 to 3 years. And so that's basically one company which we have been added in last few months or so. And likewise, of course, within the space we keep adding names, particularly in capital goods space. तो ये एक इंटरेस्टिंग ट्रेड आपने आइडेंटिफाई किया है, किर्लोस्कर न्यूमैटिक। क्लियर डिस्क्लोजर्स दरअसल राजेश कोठारी दे रहे थे, जहां पर उन्होंने कहा कि उनकी होल्डिंग, उनके ऑफ कोर्स फंड की होल्डिंग इस स्टॉक में है। इंटरेस्टिंग यहाँ पर डेवलपमेंट्स लेकिन इस बीच मार्केट में भी होती हुई दिखाई दे रही है। अब आप देखिएगा मिड कैप का जो दबदबा है वो दरअसल और जोर पकड़ रहा है। अब कुछ थीम्स पर मैं आपकी राय लेना चाहूंगी, अदर देन व्हाट यू ऑलरेडी आइडेंटिफाइड राजेश। स्पेशली ऑटो कंपनियां अगर आप ध्यान रखें, ये महीना बिक्री के लिहाज से अच्छा रहेगा। हमने देखा है किस तरह के नए लॉन्चेस कंपनियों ने प्लान किए हैं, मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए अलग अलग कंपनियों की स्ट्रैटेजी। लेकिन इस सब को आप कैसे पढ़ रहे हैं और क्या प्रेफर करेंगे इस समय पोजीशन लेना? So basically, I think entire space will do very well. पूरा ऑटोमोबाइल सेक्टर हमारे हिसाब से अच्छा करेगा. Particularly, passenger vehicle segment will also do very well, and commercial vehicle segment will also do very well. So in our portfolio, we are holding Ashok Leyland as well as Maruti Suzuki. Please put disclaimer. But beyond automobiles, there is a very big opportunity in auto ancillaries. Because in auto ancillaries, what is happening is it is just not domestic thing. It is also exports opportunity. So here, we have identified, for example, almost I would say 14, 15 months back, Craftsman Automation. Of course, stock has already, went up significantly from our purchase price. But I'm just giving an example that company is basically benefiting not only from domestic, but for the exports, because there are many companies in the world, particularly in the tractor segment, which are moving their operation from Europe to India. So for example, John Deere बता दीजिए, यार इस टाइप की जो कंपनी है वो पूरा इंडिया में अपना बेस लगा रहे हैं लास्ट 3 साल से, and Craftsman is basically supplied to that company. So it's one of the probably the only company which a very strong niche into the machining components. Casting में बहुत सारे players हैं, लेकिन machining side of component में there are only few players. Craftsman is one of the strong player on the machining side of the component. Similarly, for example, अगर आप देखिए automotive axles. So as a commercial vehicle industry do well, automotive axle company also do extremely well. Again, this company is also very strong into supply for the customer meant for the exports. So these are basically the niche what we need to identify. Of course, we continue to like our favorite company called Uno Minda. The earlier name was Minda Industries. This company has become 10 times in 10 years in terms of revenue, and will continue to do extremely well as they keep adding different products under its portfolio. As I said, we buy the companies which are market leaders. So Uno Minda is number 1 player in airbags, number 1 player in seats, number 1 player in cables, wiring, and many more such products. And I think this company has a knack of identifying the right segments कि जहां पे उसकी growth potential अगले 3, 4, 5 साल में और कैसे बढ़ जाए. तो उन्होंने अभी एक recently joint venture किया हुआ है for electric vehicle related component, और जहां पे उनका जो size of opportunity है is going to become 5 times compared to where are we current. तो content per vehicle जो है that is going to the size of that opportunity जो customer को supply कर सकते हैं. अगर पहले 100 रुपए का माल दे सकते हैं तो अभी उनका because of joint venture has become 5 to 7 times. So these are the kind of companies what we have invested in auto and auto ancillary basket. शुक्रिया राजेश जी जुड़ने के लिए हमारे साथ, सारे स्टॉक्स पर बात करने के लिए। आपका डिस्क्लेमर और डिस्क्लोजर हम दोनों चला देंगे स्क्रीन पर। और अब एक काम करते हैं, शिल्पा जी और स्वाति जी, आपको भी थैंक्स बोलने का समय आ गया। शुक्रिया आपका वो सारी कॉल्स देने के लिए, और शो की समाप्ति करते हैं और चलते हैं नीरज जी के पास फॉर ट्रेडर्स हॉटलाइन। नीरज जी, आज मिड कैप्स का दबदबा है। बिल्कुल, आज मिड कैप का पूरा दिन है और ब्रॉडर मार्केट के तमाम डेटा पॉइंट उसी तरफ इशारा कर रहे हैं, और एफएमसीजी अगेन आज भी बहुत मजबूत प्रदर्शन दिखा रहा है। तो बहुत सारे सवाल आपके होंगे इसी से जुड़े हुए या दूसरे भी, उन सब का जवाब देंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस।